आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है वो बढ़िया चीज़ पढ़ने वाले हैं। बढ़िया चीज़ देखिए, कैसा बढ़िया चीज़ है जी। आप लोग भी देख लीजिए एक बार। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a पर पावर x, a पर पावर x, ये क्या शब्द देगा इसके बारे में समझिए। पहले चलिए इस ए से पूछते हैं कि बाबू ए तुम कौन हो। क्या इस ए से पूछें कि बाबू ए तुम कौन हो, तो ये बोल रहा है ए कि ए मैं वेरिएबल हूँ। क्या हूँ मैं? वेरिएबल हूँ। तो बोला तुम ये यहाँ तुम फिर क्या करने आए हो? तो कहा यहाँ पे हम अपना जलवा दिखाने आए हैं। हम कहें दिखाओ जरा जलवा। तो कहा देखिए, हम एकदम पहले जलवा दिखाते हैं, मतलब सीधा साधा है वेरिएबल, इतना इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। ये ए कह रहा है, ये ए वेरिएबल कह रहा है कि हम सीधा साधा है, इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। लेकिन अगर हमको सोचने पे मजबूर करता है तो हम किसी को छोड़ते भी नहीं है। क्या रे, कितना बड़ा डायलॉग निकल गया रे। मैं सीधा साधा हूँ, मैं सीधा साधा हूँ, मैं किसी को कुछ करता नहीं, और अगर मुझको कुछ करता है कोई तो मैं उसको छोड़ता भी नहीं। क्या बात है रे, क्या मस्त वाला डायलॉग निकल गया रे। तो कहे कि तुम ये क्या कर सकते हो, जरा बताओ हमको। तो कहा देखिए, अगर मेरा मान अगर 1 से बड़ा रखें, ये कह रहा है कि मेरा मान अगर 1 से बड़ा रखें तो मैं क्या बन जाऊंगा 1 से बड़ा में। तो 1 से बड़ा रखो, कोई भी नंबर 2 रखो, तो 2 पर पावर x टेंस टू क्या, इनफाइनाइट, 2 पर पावर इनफाइनाइट बन जाऊंगा। और जब 2 पर पावर इनफाइनाइट बनूंगा तो मैं मान भी दे दूंगा, क्या, इनफाइनाइट ही दूंगा। मैं मान क्या दूंगा, इनफाइनाइट ही दूंगा। तो मैं कहा अरे बाप रे, तुम तो बहुत बड़का बम निकल गया रे, बहुत बड़का बम निकल गया। दूसरी बात कहा कि अगर मेरे को आप a इक्वल टू 1 में रखते हैं, अगर मेरे को a इक्वल टू 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 पर पावर इनफाइनाइट। तो ये तो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या, अगर मेरे को आप अगर 1 से छोटा रखते हैं, अगर मेरे को 1 से छोटा रखते हैं तो मैं 0 दे दूंगा। हम कहें वाह, यही हमको चाहिए था। मैं कहा इसको कि वाह वाह रे वेरिएबल, तू कमाल कर दिया रे, तू 1 से छोटा बन जा। मैं वेरिएबल को बोला कि तू 1 से छोटा बन जा रे, हमको तुम 0, हर समय तुम 0 मान देते रहना और हम खुश रहेंगे, हर समय खुश रहेंगे। तो इस ए का रोल देखें कितना कितना शानदार रोल था। ऐसे समझिए, जो हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो जीतने की संभावना हम लोग कैसे रखते हैं, कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कुंदन कुमार पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन क्रिकेट खेलने में बहुत बढ़िया है, तो हम इस पे भरोसा कर लेते हैं, चलो भाई कुंदन तुम एक बार दिखाओ अपना जलवा। हो सके वो दिखा देता है, और जैसे दिखाता है जलवा वैसे हम लोग खुश हो जाते हैं, ताली हो जाते हैं, हम लोग जीत भी जाते हैं। उसी तरह से है। तो ये कभी कभी 0 भी दे देता है, 0 रन पे कभी कभी कुंदन में आउट भी हो जाता होगा, पता नहीं। कभी कभी इनफाइनाइट बोले तो मारते ही रहता है, वो मारते ही रहता है, क्या पता कितना मारता है, हमको नहीं समझ में आता है। ओवर अगर कभी कभी अगर मतलब ओवर खेलें ऑल आउट का तो कभी आउट ही नहीं होता है, ऐसा बात हो जाता है। ए इक्वल टू 1 पर 1 पर पावर इनफाइनाइट, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसका भी आपको आएगा 1 टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं। तो हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये वाला बात आप लोग हर समय याद रखिएगा, क्या कि ये a लेस देन 1 में 0 बनाने की हर समय कोशिश करिएगा। इसको मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ, याद रखना है, याद रखना है। तो ये a क्या कहा कि मैं किसी को नहीं छेड़ता भाई, पहले मैं किसी को नहीं छेड़ता, अगर मेरे को छेड़ता तो मैं छोड़ता भी नहीं, मैं छोड़ता भी नहीं। हम बहुत खुश हुए इससे। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो मान लीजिए 2 इंटू 3 पर पावर n है, अब माइनस माइनस 5 पर पावर n है, यहाँ मान ले 3 इंटू 5 पर पावर n अपॉन
मान ले 3 पर पावर n माइनस 5 इंटू 5 पर पावर क्या n, ये लिमिट यहाँ लगा दिया हूँ, लिमिट n टेंड्स टू क्या, इनफाइनाइट। अब समझिए, ये एग्जाम्पल हुआ आपका, क्या हुआ रे, एग्जाम्पल हुआ। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, आप छोड़िएगा नहीं, छूट गया तो मतलब खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा, फिर लेते रहिएगा, कुछ नहीं मिलेगा फिर। तो मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, यानी 3 पर पावर हो जाएगा इनफाइनाइट। अब जब 3 पर पावर इनफाइनाइट हुआ मतलब ये a ग्रेटर देन 1 हुआ, यानी मान क्या दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा। तो ये इनफाइनाइट दे देगा, ये भी 5 पर पावर n, बोले तो 5 पर पावर इन्फिनिटी 1 से बड़ा हुआ, क्या दे देगा मान, इनफाइनाइट दे देगा। तो हमको क्या करना है, इस थ्री को 1 से कम करना है, इस 3 को 1 से कम करना है, यानी a लेस देन 1 में लाना है। कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे जरा सोचिए। हम एक काम करेंगे, हम करेंगे चालाक बनेंगे। देखिए कैसे चालाक बनता है, कैसे चालाक बना जाता है, देखिए ये बात, चालाक कैसे बना जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 पर पावर n को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो 2 इंटू 5 पर पावर n बाहर लिए, तो यहाँ क्या बचा, 3/5 पर पावर क्या n, अब माइनस यहाँ क्या है 3 है, अपॉन यहाँ पे 3/5 पर पावर क्या n, अब -5, यहाँ 5 पर पावर नीचे भी n बाहर लिए हैं, तो 5 पर पावर n नीचे भी बाहर ले लिए हैं। अब देखिए इसमें लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए 3/5 का मान क्या होता है, 3/5 बोले तो 0.6 होता है। ये देखो 1 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ 3 था, अब क्या हो गया 3/5, यानी इसको क्या करना है, 1 से छोटा बनाना है। इसको क्या करना है, क्या करना था, 1 से छोटा बनाना था, हम 1 से छोटा बना दिए इसको। अब इसका मान क्या हो जाएगा, जब ये 1 से छोटा हुआ, a लेस देन 1, ये अंदर वाला अगर 1 से छोटा हुआ तो मान क्या देगा, 0। इसका मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो मान क्या बचा मेरा, तो मान ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो मान क्या हुआ, -3 अपॉन -5। समझे नहीं समझे, ये खत्म हो गया, 3/5 आंसर आ गया। अब सोचिए, अरे सोचना रे, सोचने से ही नसीब बदलता है रे, सोच लिया तो नसीब बदल गया। तो अगर तू ऐसा करता कि 3 पर पावर n कॉमन लेता, तो 3 पर पावर n अगर तू कॉमन लेता, देख तो 3 पर पावर n लग के भी कॉमन एक बार देख लो, 2 - 5/3 पर पावर n। कुंदन में वो खुजली वाला कुत्ता काट लेता है, खुजली वाला कुत्ता होता है ना, काट लेता है उसको, वो कुत्ता काट देता है ना, तो गड़बड़ आ जाता है। वो सोचने लगता है कि 5/3 भी करके क्या क्या हो सकता है, वो सोचता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सोचना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पर पावर n कॉमन लो बाहर, 3 पर पावर n 1 - 5 इंटू 5/3 पर पावर क्या n। अब यहाँ लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए जहाँ पे आप अगर इनफाइनाइट करते हैं तो 5/3 क्या होता है, 5/3, यानी 3 × 3 3 3 6 के 18, यानी 1.6 हो गया। 1.6 का अर्थ हुआ a ग्रेटर देन 1, इसका मान क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो हमको इनफाइनाइट नहीं ना लेना है रे, हमको इनफाइनाइट के बारे में नहीं सोचना है रे, हमको क्या करना है, इसके बारे में बार बार कहना सोचने के लिए। इसको 0 बना देगा तो मान मेरा कुछ ना कुछ फाइनाइट आ जाएगा। अगर तुम इसको 0 नहीं बना पाएगा, लेस देन 1 में नहीं ले पाएगा, तो मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि हमको कभी लेते हैं क्या इनफाइनाइट मान, कितना पीछे बताए, कभी लेते हैं क्या इनफाइनाइट मान, नहीं लेते हैं। यही कारण सब है कि नहीं लेते हैं। तो 5/3 क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से जब भी बड़ा हुआ तो क्या आ जाएगा मान इसका, इनफाइनाइट, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। समझ रहा है ना भैया, समझा करो रे, समझा करो। चल आगे हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, 4-5 क्वेश्चन करेंगे बढ़िया।